हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की हम क्लास में बात करेंगे ज्योग्राफी के 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। भारत की स्थिति एवं विस्तार, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हैं। और जो हमारी सीरीज है हर दिन नया टॉपिक लूसेंट से हम करते हैं। और ये जो बुक है ना, सामान्य ज्ञान, इससे केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्बू द्वीप, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक, ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वो कितना है? वो है 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की जो है वो मानक मध्याह्न रेखा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 82° पूर्व, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो, एसएससी ने पूछा था 2020 में इस प्रश्न को। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का परमाणविक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है? तो वो जो है इलाहाबाद के समीप स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इलाहाबाद का जो आधुनिक नाम हो गया दोस्तों, वो हो गया है प्रयाग। याद रखिए, वो क्या हो गया है? प्रयाग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो कितना का अंतर है? तो वो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेपीएससी वालों ने पूछा था 2011 में। 7वां प्रश्न है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो वो है 876 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7,516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर कितना होगा? 2,933। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो वो है ऑप्शन ए, 2,933 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 6,100 या 6100 किलोमीटर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 1994 में पूछे गए प्रश्न है। मतलब यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी सब में पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है, 2.4% है। और भारत विश्व का जो है ना 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। और पहला जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, मध्य समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वतीय क्षेत्र जो है वो 10.7% तक आता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के कितने मतलब देखो, पर्वत
और पहाड़ियों का विस्तार है तो वो कितने हो जाएंगे, तो वो है 29.3%। पर्वत और पहाड़ी है। अगले प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। तो पठार का विस्तार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 27.7%। अगला क्वेश्चन है, देखो पर्वत है 29.3%, 29.3% है पर्वत, पठार कितने हैं 27.7%। तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। तो मैदान का विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो वो कितने हो जाएंगे, वो है 43.03%। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितने समुद्री मील दूरी पर है। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र से कितनी समुद्र मील की दूर पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मील। जल्दी जल्दी चलिए करते हैं क्वेश्चन। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने मील की दूरी पर है, तो वो कितने हो जाएंगे 200 मील। चलिए आगे चलते हैं। भारत के जो कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो भारत के कितने राज्य हैं समुद्र के किनारे, 9 राज्य जो समुद्र के किनारे हैं। देख सकते हैं यूपी पीसीएस में 2014 में पूछा था इस प्रश्न को। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इस प्रश्न को एसएससी ने पूछा था, यूपीआरओ या एआरओ ने 2020 में पूछा था। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश से। वैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यूपी पीसीएस वालों ने इस प्रश्न को पूछा था 2013 में। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा, ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। 26, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इस प्रश्न में ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें कौन से राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है झारखंड। 28 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, पॉइंट क्या है, केप मेमोरियन। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के दक्षिणी में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। एसएससी ने पूछा था 2013 में। चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम इनमें से सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम पर स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक जो है उत्तरी भाग क्या है, तो इंदिरा कौल, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है इंदिरा स्थान वो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार समूह गुजरात से सटा हुआ है। अगले पास चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंबम चैनल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल। आदम का पुल निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है आदम का पुल, याद रखिएगा। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग आपस में पृथक किया जाता है। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2014 में। डंकन पास डैश के बीच स्थित है। डंकन पास डैश के बीच स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में। दीव एक द्वीप है, तो गुजरात के तट पर, याद रखिएगा दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। एसएससी ने पूछा था 2011 में इस प्रश्न को, और 37वें प्रश्न को 2013 में पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है दोस्तों, वो है पाक जल संधि। यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा की रेखा का नाम रेड क्लिफ है। एसएससी देखो कितने पूछे गए प्रश्न हैं।
एसएससी ने पूछा था इस प्रश्न को 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है दोस्तों? तो वो म्यांमार है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो किस देश की सीमा सटती है? तो वह है चीन के साथ, अधिकतम 14 देशों के साथ। 43 नंबर प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींचा गया था? अरुणाचल प्रदेश के सीमा में है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों कौन सा देश है जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों? वो है श्रीलंका। श्रीलंका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी स्थलीय जल सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है दोस्तों वो है अफगानिस्तान की। 39 नंबर प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तट। ये सब में गंगा का मैदान तो मैदान और पठार को, मैदान और राजस्थान का मैदान एक में, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इस मैदान जितना भाग है एक वाला हो जाएगा। भारत का कौन सा भू आकृति प्राचीनतम है? तो भारत का कौन सा भू आकृति प्राचीनतम है? तो वो प्रायद्वीपीय पठार। चलिए आगे तरफ चलते हैं। जो टाइप उल्टा हो गया था ये देखिए। 45 निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता कौन सा देश है? श्रीलंका। 46 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो वो कौन से देश है? गोवा। 47 में प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो MPPCS वालों ने पूछा था 2014 में इस प्रश्न को। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी है लास्ट में फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।